हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपके डांडिया ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नए टॉपिक के साथ, नई उम्मीदों के साथ फिर दोबारा आपके सामने फिर दोबारा हाजिर है। दोस्तों, फिर दोबारा अपना आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन पटवारी की दृष्टि से और अपना रीट के सिलेबस की दृष्टि से। कौन सा जो अपना जो टॉपिक जो नया न्यू वाला टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान की 1857 की क्रांति। दोस्तों, बड़ा दिलचस्पी टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना और अच्छा भी याद होएगा। इसलिए बड़े ध्यान से, लगन से अपनी उम्मीदों पे खरा उतरना कि कहाँ से एक बार वीडियो देखने के बाद में फिर दोबारा इसको अगर याद अपने दिमाग में रहेगा ये बात के लिए, ताकि आपको यहाँ पे अगर वीडियो पूरी तरह देखोगे तो बिल्कुल साफ साफ आपको दिमाग में कम से कम 80% आपके 70-80% आपके दिमाग में जरूर रहेगा। दोस्तों, टॉपिक जो अपना शुरुआत का है, ये अपने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं अपन ने। दोस्तों, पहले भारत की 1857 की क्रांति पढ़ चुकी है, अब अपन राजस्थान की 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे। कि राजस्थान की मैंने आपको बता दिया था कि अंग्रेज लोगों ने अपने जो सैनिक लोग लगा लो, चाहे अपने यहाँ के लोग, यहाँ पे जो हिंदू लोग लगा लो, इन पे जो लोग भारत के लोगों पर अंग्रेज लोग अत्याचार करते हुए जा रहे थे। इस कारण से राजस्थान में 1857 की क्रांति पनप उठी थी। ध्यान देना दोस्तों, 1857 की क्रांति पहले किस तरह से यहाँ पे लोगों को अत्याचार हो रहा था। पहले जो मुगल शासक यहाँ पे भारत के लोगों को एक तरह का बंदी बनाकर या उन पे अत्याचार कर रहे थे। बाद में कहते हैं कि 1755 अर्थात 18वीं सदी के अंदर यहाँ पर मुगलों का शासक समाप्त हो चुका था। कब की बात बता रहा हूँ? 18वीं शताब्दी अर्थात 1755 ईस्वी के आसपास में। तो यहाँ पर जब मुगलों का शासक समाप्त हो गया तो उसके बाद में यहाँ पर मराठों का आगमन हो गया। कहाँ पर? राजस्थान में। ओनली मैं भारत की बात ना करके ओनली राजस्थान क्योंकि राजस्थान की 1857 क्रांति है, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि 1755 ईस्वी में अर्थात 18वीं शताब्दी में मुगलों का शासक समाप्त हो गया था। समाप्त होने के बाद में यहाँ पर राजस्थान के अंदर अजमेर में मराठों का शासन स्थापित हो गया। और मराठों के बाद में शासन स्थापित होने के बाद में जो यहाँ के फिर दूसरे नंबर पर जब शासक जो अमीर खां पिंडारी, नाम सुना है, पिंडारियों का शासक भी यहाँ पे राजस्थान में धीरे धीरे, जो ध्यान देना, कोटा के शासक का नाम था जालिम सिंह ने पिंडारी को शरण दी और शरण देने के बाद में धीरे धीरे राजस्थान में फैल गए। और फैलने के बाद में इन लोगों ने क्या किया, मराठों का और पिंडारियों का इनका काम था राजस्थान में लूटपाट करके अपने क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर जाना। किसका काम है? मराठों का प्लस में पिंडारियों का, ये दोनों काम था। अब इनके बाद में जब इसमें इनका काम, फिर बाद में राजस्थान के शासकों ने क्या किया कि यहाँ पे पिंडारियों से परेशान हो चुके हैं, यहाँ से मराठों से परेशान हो चुके हैं। फिर इन्होंने क्या किया, ये राजस्थान के शासकों ने, राजस्थान के कुछ लोगों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या कर ली, संधि कर ली। क्योंकि ये जानते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, जो अपनी सहायता करेंगे और यहाँ के जो पिंडारिया मराठा लोग हैं, इनको राजस्थान से पलायन कर देंगे। इसलिए यहाँ के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया अथवा ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। मैं दोस्तों इतनी सी बात करके फिर अपन आगे बात करेंगे। देखो, पहले शुरुआत में बात करता हूँ 1857 क्रांति शुरुआत में क्या हुआ, कैसे हुआ था। देखो दोस्तों, 1755 ईस्वी में अर्थात 18वीं शताब्दी
कौन शताब्दी दोस्तों? 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में मुगलों का शासक, मुगलों का शासक या शासन समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। कब की बता रहा हूं दोस्तों? 18वीं शताब्दी में। बाद में क्या हुआ? मुगलों के बाद में अर्थात 18वीं शताब्दी में आगमन किसका हो गया? आगमन, आगमन किसका हो गया दोस्तों? मराठों का आगमन हो गया, मराठों का आगमन हो गया। कौन सी? मुगलों का शासन समाप्त हो गया 18वीं शताब्दी में, बाद में लेकिन आगमन किसका हो गया? मराठों का आगमन हो गया। बाद में दोस्तों क्या हुआ? कोटा का शासक था, कोटा का शासक, और कोटा का शासक का नाम था जालिम सिंह। उस व्यक्ति का नाम था जालिम सिंह। जालिम सिंह ने यहां पर कौन से धर्म था, किसको यहां पर पनाह दी राजस्थान में? वो थी पिंडारिया, अर्थात उस व्यक्ति का नाम था, पिंडारियों का जो संस्थापक था उस व्यक्ति का नाम था अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी। इसको यहाँ पे शासक अर्थात राजस्थान के अंदर पनाह किसने दी थी? कोटा रियासत का शासक था जालिम सिंह। और कोटा मराठों प्लस पिंडारियों, ये दोनों ऐसे लोग थे, इनका काम, दोनों का काम क्या था दोस्तों? इनका काम था केवल क्या? केवल लूटपाट करना, लूटपाट करना। इनका दोनों का काम ये काम था। किनका? मराठों का और पिंडारियों का काम क्या था दोस्तों? लूटपाट करना। राजस्थान के लोग बड़े परेशान हो चुके थे, राजस्थान के शासक परेशान हो चुके थे, राजस्थान के महाराजा परेशान हो चुके थे। तो इस कारण से राजस्थान के शासकों ने क्या किया? राजस्थान के शासकों ने अंग्रेज लोगों से, राजस्थान के शासकों ने, राजस्थान के शासकों ने अंग्रेज लोगों से क्या कर ली दोस्तों? संधि कर ली, अर्थात EIC से, या फिर इसे कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में लोगों से क्या कर ली? संधि कर ली। किन्होंने कर ली? राजस्थान के शासकों ने। अब राजस्थान के शासकों ने अंग्रेजों के साथ तो संधि कर ली, लेकिन बाद में धीरे धीरे राजस्थान के शासक या फिर राजस्थान के लोगों को ये पता नहीं था कि अंग्रेज लोग अपने ऊपर कितने अत्याचार करेंगे। इनको ये बारे में पता नहीं था दोस्तों। जिसको अपन जो संधि करते हैं उसको अधीनस्थ संधि के नाम से जाना जाता है। कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था जिसने ये काम किया था अर्थात अधीनस्थ करने की? राजस्थान में सबसे पहले कौन से जिला, कौन सा राजा ने अधीनस्थ संधि करी थी? दूसरे नंबर पर किसने करी थी? अंतिम में किसने करी थी? उसके बारे में बात करेंगे। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। भारत का गवर्नर जनरल, उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इसका समय कब से कब था दोस्तों? देखो 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक इसका शासन रहा था, अर्थात भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। दोस्तों एक आपको ये पता लगाना है कि जो
अपन कह सकते हैं उसको, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक अधीनस्थ संधि, अधीनस्थ संधि अथा लॉर्ड हेस्टिंग्स, अधीनस्थ संधि के क्या कहा जाता है, अधीनस्थ संधि के जनक माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स जाते। लॉर्ड हेस्टिंग्स अधीनस्थ संधि अर्थात अपने अधीन करना, अपने शासकों को अपने अधीन करना, रियासत को अपने अधीन करना, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स का काम था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो अधीनस्थ संधि के क्या कहा जाता है दोस्तों, जनक माने जाते हैं। राजस्थान में सबसे पहले अंग्रेजों ने, या राजस्थान में सबसे पहले कौन से जिले से अधीनस्थ संधि करी थी, अधीनस्थ संधि करी थी। देखो दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले कौन से जिले से अधीनस्थ संधि करी थी, ध्यान देना, बात है सबसे पहले कौन से जिले से करी थी, करौली से। कौन से जिले से करी दोस्तों, करौली से। करौली का राजा का नाम था हरवृक्षपाल। क्या नाम था दोस्तों, करौली का राजा का नाम था हरवृक्षपाल। कब करी थी ये भी ध्यान देना है दोस्तों, 15 नवंबर सन 1817 ईस्वी में ये संधि करी थी। ये राजस्थान में सबसे पहले कौन से जिले से अधीनस्थ संधि करी थी, करौली। करौली के राजा का नाम था हरवृक्षपाल, और कब करी थी, 15 नवंबर सन 1817 ईस्वी में करी थी। दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले और दूसरे नंबर के बारे में बात करते हैं दूसरी बार, लेकिन दोस्तों ये ध्यान देना है, व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से, या फिर कह सकते हैं प्रभावशाली रूप से कौन से जिले से करी थी। भाई, राजस्थान में सबसे पहले अधीनस्थ संधि करौली जिले से करी थी, लेकिन व्यापक, विस्तृत या फिर प्रभावशाली संधि किससे करी थी दोस्तों, कौन से जिले से करी थी, कोटा जिले से। कौन से जिले से दोस्तों, कोटा जिले से करी थी। और कोटा जिले का जो शासक था उसका नाम था जालिम सिंह। क्या नाम था दोस्तों, जालिम सिंह। जालिम सिंह से कब करी थी ये ध्यान देना दोस्तों, ये अपना है 6 दिसंबर सन 1817 ईस्वी के अंदर कोटा से क्या करी थी, व्यापक, विस्तृत व प्रभावशाली संधि करी थी कोटा से। अगला दोस्तों ये ध्यान देना है कि यहां के जो अंतिम बार किससे करी थी, राजस्थान के सबसे अंत में कौन से जिले से संधि करी थी। राजस्थान के सबसे अंत में अधीनस्थ संधि किससे करी दोस्तों, कौन से जिले से करी थी, वो थी कौन सा दोस्तों, सिरोही। कौन सा दोस्तों है, सिरोही। यहां का जो शासक का नाम था शिव सिंह।
क्या नाम था दोस्तों, शिव सिंह नाम से। कब करी थी ये भी दोस्तों अपन को ध्यान देना है कि 11 सितंबर सन 1823 ईस्वी के अंदर ये अपने सिरोही से करी थी दोस्तों। आगे दोस्तों ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको इतना सा आपको ये याद रखना है। अगले ध्यान देना, ये कोटा के जो जालिम सिंह है, हालांकि यहाँ का शासक का नाम था उम्मेद सिंह, यहाँ का जो शासक का नाम था उम्मेद सिंह, लेकिन जो संधि करी थी उम्मेद सिंह कौन था, उम्मेद सिंह का सेनापति था, उसका नाम था जालिम सिंह। और जालिम सिंह ने ही इससे अंग्रेजों के साथ में अधीनस्थ संधि करी थी। इतना सा आपको ध्यान देना है। देखो दोस्तों दोबारा एक बार और देख लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, इसका समय था 1813 से लेकर 1823 ईस्वी के मध्य इसका समय था। अधीनस्थ संधि के जनक माने जाते हैं। राजस्थान में सबसे पहले कौन से जिले से अधीनस्थ संधि करी थी, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या ऐसे कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्थान के सबसे पहले कौन से जिले से संधि करी थी, वो व्यक्ति, उसका जिले का नाम था करौली। करौली का राजा का नाम था हरवृक्षपाल। क्या नाम था, हरवृक्षपाल। और कब करी थी दोस्तों, 15 नवंबर सन 1817 ईस्वी के अंदर क्या करी थी, संधि, अधीनस्थ संधि करी थी। अगला दोस्तों है जो, लेकिन व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से, अर्थात प्रभावशाली रूप से सबसे पहले किससे करी, कोटा से। और कोटा का शासक का नाम था जालिम सिंह। और जालिम सिंह से करी थी 6 दिसंबर सन 1817 ईस्वी के अंदर करी थी। लेकिन राजस्थान के सबसे अंतिम में तथा अंत में अधीनस्थ संधि करी थी सिरोही से, और सिरोही के शासक का नाम था शिव सिंह। शिव सिंह से करी थी 11 सितंबर सन 1823 ईस्वी के अंदर। राजस्थान के लोग इस अधीनस्थ संधि से लोग परेशान हो चुके थे। परेशान यूं हो चुके थे कि अधीनस्थ संधि से ऐसे मालूम होता है कि आप, हमारे अंग्रेज लोग ने कहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने कहा था कि आप जो सारा काम है हम करेंगे, आपका, हमारी सेवा करो, हमारे जो आपके ओनली जो आपके पास सेना होती है उसको खाना वगैरह हर तरह की, ऐसा कहो कि आपकी जरूरत पड़ती है आपको कभी भी हमारी, तो हम आपके लिए तैयार रहेंगे। और आप जब हमको कभी आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम और आप हमारे साथ दोगे। ये 1857 क्रांति अधीनस्थ संधि के तहत ये ऐसी अधीनस्थ संधि शासकों से करी थी। तो दोस्तों आगे भी है 1857 क्रांति के लिए। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा कि इसमें यह पता लगाना पड़ेगा कि कहां पर क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कब कब ध्यान देना, राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना कब करी थी, कब नहीं करी थी, ये आप सबको पता करना। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अधीनस्थ संधि के तहत 1832 में यहां पर राजस्थान के अंदर, अर्थात राजस्थान का जो अपना वर्तमान में अजमेर जिला है, अजमेर जिले के अंदर एक राजपूताना रेजिडेंस वहां पे स्थापित करवा दिया 1832 ईस्वी के अंदर। अब इन्होंने अंग्रेज, इतने जो सातिर जो व्यक्ति है अंग्रेज लोग, इन्होंने राजस्थान के बीचों बीच में इन्होंने राजपूताना रेजिडेंस नाम दे दिया राजपूताना, और काम किसका था, पूरा अंग्रेजों का, ताकि शासक लोग भी पूरी तरह से परेशान ना होए। तो इस तरह से इन्होंने, अंग्रेजों ने जो चाल चली है दोस्तों, आगे देखो। अधीनस्थ संधि के तहत, अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में अंग्रेजों ने, किन्होंने, अंग्रेजों ने
राजपूताना राजपूताना रेजिडेंट की स्थापना की गई। स्थापना की गई की गई। देखो दोस्तों, अधीन संधि की तेज 1832 ईस्वी में अंग्रेजों ने कहां पर, अजमेर में, राजपूताना रेजिडेंस अंग्रेजों ने अजमेर में, कहां पर, अजमेर की बात कर रहा हूं मैं, अजमेर में राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना की गई। अंग्रेज लोग देखो कितने शातिर है, नाम रख दिया राजपूताना, और जो व्यक्ति उसके अंदर जो कार्यालय वगैरह खोला था, किसको, अंग्रेजों का खुला हुआ था। तो राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना कर दी गई। लेकिन ये ध्यान देना दोस्तों, सन 1945 में, सन 1945 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंस को स्थानांतरण कर दिया गया। राजपूताना रेजिडेंट कार्यालय को क्या कर दिया गया दोस्तों, स्थानांतरण कर दिया गया। कहां पे कर दिया गया दोस्तों, कर दिया गया कहां पर, सिरोही के अंदर। सिरोही में जगह का नाम है माउंट आबू, और माउंट आबू पड़ता है सिरोही में। कहां पड़ता है दोस्तों, सिरोही के अंदर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन आ जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने EIC ने राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना कहां करी थी, अजमेर में करी थी, कंफर्म बात है। दूसरा, कब करी थी, सन 1832 ईस्वी के अंदर कर दी थी। ये सॉरी 1945 नहीं है, 1845। देखो दोस्तों, 1845 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंट कार्यालय को कहां पे स्थानांतरित कर दिया गया, माउंट आबू सिरोही में। अर्थात कहने का मतलब है, अंग्रेज लोग सर्दियों में कहां रहते थे, अजमेर में। दोस्तों, गर्मियों में कहां रहते थे, गर्मियों में कहां रहते थे दोस्तों, माउंट आबू रहते थे। दोस्तों देखो कि अंग्रेज लोग 1832 के अंदर तो अजमेर के अंदर, अच्छा, राजस्थान के बीचों बीच, जिसे अजमेर को राजस्थान का हृदय के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देना, 1832 के अंदर अजमेर के अंदर राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना कर दी। लेकिन कहते हैं कि अंग्रेजों को वहाँ पर गर्मियों में क्या लगती थी, गर्मी लगती थी। लेकिन इन्होंने दिमाग लगाया कि गर्मियों के अंदर अपने अजमेर के अंदर गर्मी लगती है, तो इसको अपन राजपूताना रेजिडेंस कार्यालय को कहाँ पे ले जाए, माउंट आबू। क्योंकि राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा माइनस डिग्री तक पहुँच जाता है। तो ध्यान देना, गर्मियों में कहाँ पहुँच जाता है, माउंट आबू के अंदर अंग्रेज लोग रहने लग जाते हैं गर्मियों में। और सर्दियों में कहाँ पे पहुँच जाते हैं, अजमेर के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि सर्दियों के अंदर सर्दियों में अगर माउंट आबू रह जाए तो उनकी तो ज़्यादा ही ठंड हो जाए। तो ये ध्यान देना, क्योंकि गर्मियों में तो माउंट आबू में रहते थे, सर्दियों में कहाँ रहते थे, अजमेर में रहते थे। दोस्तों आगे देखो, यहाँ पर एक राजस्थान का पहला, एक ध्यान देना, एजीजी की बात करते हैं। एजीजी, राजस्थान का प्रथम एजीजी, राजस्थान का प्रथम एजीजी, जो अपने बाद में काम आएगा, वो एजीजी अर्थात एजेंट टू गवर्नर जनरल। लिख देता हूं मैं, एजेंट टू गवर्नर
जनरल। राजस्थान का प्रथम एजीजी का नाम था एजेंट, अर्थात एजेंट टू गवर्नर जनरल का व्यक्ति का नाम था मिस्टर लोकेट। मिस्टर लोकेट, ये तो कौन था? राजस्थान का प्रथम एजीजी। 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? एजीजी कौन था? ये भी ध्यान देना कौन था। उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस व्यक्ति का नाम था। क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? उस व्यक्ति का नाम रखा जनरल वो मिस्टर लोकेट। अगर पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था, तो उसका ध्यान देना दोस्तों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अपन इसके बारे में बात करेंगे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस क्या करता है 1857 क्रांति के अंदर, किसको कहाँ पे क्या कौन सी छावनी के अंदर बुलाता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए लिखा है कि 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था, तो ध्यान देना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस नाम था उसका। आगे बात करेंगे, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा